हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्ट्रा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे जो है कितने प्रकार से बनते हैं वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा जो है पहला पॉइंट यानी कक्ष, जिसे हम कहते हैं ऑर्बिट या कक्षा, या इसे कह सकते हैं कोश, इसी कह सकते हैं ऊर्जा स्तर, और यही हमारा होगा बोहर बरी नियम या योजना। तो ये हम इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। और कक्षक यानी ऑर्बिटल, या हम कह सकते हैं उपकोश, इसे कह सकते हैं उप ऊर्जा स्तर। तो ये देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के तरीके बता रहे हैं। कक्ष से यानी कोश से बना लेंगे, उपकोश बनाएंगे। तीसरा इसका पॉइंट होगा आयनों के, यानी आयंस। आयंस में भी हमारे दो होंगे, ए होगा निगेटिव आयंस और बी पॉइंट होगा पॉजिटिव आयंस। यानी आयंस के हमारे दो प्रकार मिलते हैं, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन होते हैं। और इसका चौथा पॉइंट होगा शॉर्ट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हम आपको यानी चार तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे, जिसमें आज यानी जो हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कक्ष यानी कक्षा के अनुसार या कोश के अनुसार या ऊर्जा स्तर के अनुसार। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। चलिए जरा इसके जो है नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? तो ये पहला पॉइंट होगा। तो देखिए हम बोरबरी रूल्स क्या है या कोश के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं यानी ऊर्जा स्तर बनाते हैं। तो उसमें हम आपको 3 पॉइंट बताएंगे, रूल्स 3 बताएंगे। 3 रूल्स के अनुसार आप 120 तक या एबव भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो देखिए सबसे पहले हम आपको फर्स्ट रूल बताते हैं। रूल नंबर हमारा 1 होगा। क्या 1 होगा? हम ये कहेंगे कि किसी भी कक्षा में हम इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं वो हम 2n² के फार्मूले के अनुसार भर सकते हैं। यानी क्या कहा गया? किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2n², किसके अनुसार? 2n² के अनुसार से भर सकते हैं। ये पहला रूल है। जहां पर n क्या है? यानी हमारा n जो है वो कक्षाएं हैं। ये हमारी n क्या है? कक्षाएं। तो फर्स्ट रूल आप समझ है, यानी ये कहा गया है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हम 2n² के अनुसार भर सकते हैं, जहां पर n कक्षाएं हैं। अब देखिए यहां पर हमने कह दिया है कक्षाएं, इधर ये हमारा हो गया फार्मूला, और इधर ये हो जाएंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमने यहां पे कह दिया कि n = 1, मतलब पहली कक्षा। तो यहां पर 1 की वैल्यू रख दीजिए। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। n = 2, यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। n = 2 दूसरी कक्षा में, तो इसके लिए आप वैल्यू रखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी दूसरी कक्षा में हम 8 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। n = 3, तो हो जाएगा 3 3 9 दूनी 18, यानी तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। n = 4, तो ये हमारे होंगे 32 इलेक्ट्रॉन, और n = 5,
यानी ये हो जाएंगे 50, यानी 50 में हमने एक क्रॉस का निशान लगाया। इसका मतलब ये हुआ है कि किसी भी कक्षा में 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे 4 उपकोष S, P, D और F, किसी भी कक्षा में 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 4 उपकोष S, P, D, F में वितरित रहते हैं, जिसका अधिकतम योग 32 ही होता है। इसलिए किसी भी कक्षा में 32 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास बेस तो कोई है नहीं, यानी हाई स्कूल में भी है, ये 9th हाई स्कूल में भी पूछा जाता है और फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर में इसके अलावा फर्स्ट ईयर के अलावा फिर आपको पढ़ने का मौका नहीं मिलता, बल्कि इसकी यूज यानी जरूरतें आपको हर आगे क्लास में या कंपटीशन में हर जगह पड़ती है। तो इसको आप विशेष ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को सीखने का। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल में क्या होता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में 18, चौथे कोष में 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये फर्स्ट रूल हो गया, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आते हैं सेकंड रूल्स में। रूल सेकंड, देखिए सेकंड रूल्स क्या कहता है। सेकंड रूल ये कहते हैं कि बाहरी वाले कोष में 8 इलेक्ट्रॉन तथा भीतरी वाली कोष में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तो देखिए, क्या दूसरा पॉइंट क्या है, ये कह रहा है कि बाहरी वाले कोष में 8 और अंदर वाले कोष में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते हैं। चलिए हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हम 30 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। तो 30 में क्या कहा गया, पहले कोष में हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरे कोष में 8 रखेंगे और तीसरे कोष में 18 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अब देखिए कितना हो गया, यहाँ पर 28 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये हमारे बाहरी कोष। तो सेकंड रूल यही कहते हैं कि बाहरी वाली कोष में यानी आउटर मोस्ट सेल्स 8 इलेक्ट्रॉन और इनर सेल्स में 18 इलेक्ट्रॉन से एबव यानी अधिक नहीं रहते। यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने रहते हैं, 8, यानी इसमें अंदर 18। तो जब हम 31 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो देखिए पहले कोष में 2 फिर 8, हम अंदर वाले कोष में 18 से अधिक भर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर 18 रहेंगे। बाहरी वाले कोष में 8 से अधिक नहीं रह सकते हैं, परंतु यहाँ पर कितने हैं, 2। तो देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और कितने रह सकते हैं, 8, यानी इस कोष में, बाहरी कोष में हम तब तक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे जब तक कि यहाँ पर 8 ना हो जाए। तो देखिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3, 32 के लिए 2, 8, 18, 4, 33, 2, 8, 18, 5, 34, 2, 8, 18, 6, 35, 2, 8, 18, 7, 36, 2, 8, 18, 8, 37 का बनाएंगे, 2, 8, 18, 8। क्या कहा, बाहरी वाले कोष में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते हैं, तो 8 यहाँ हो गए। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करा सकते हैं, तो क्या करेंगे, एक नई कोष यानी नई कक्षा हमारी जनरेट हो जाएगी। तो यानी 37 का होगा 2, 8, 18, 8, 1। अगर हम 38 का बनाएंगे 2, 8, 18, 8, 2, ये बन जाएगा। ये हमारा सेकंड रूल है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको तीसरा रूल बताएंगे। थर्ड रूल्स, देखिए तीसरा रूल्स क्या कहता है। तीसरा रूल्स ये कहते हैं कि बाहरी वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद यदि भीतरी कोष
भीतरी कोश अपूर्ण हो, यानी इनकम्प्लीट, अपूर्ण हो, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवेश उन्हीं अपूर्ण कोश में होने लगता है। चलिए सेकंड नियम को फॉलो करते हैं, यानी 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। तो देखिए 20 में क्या होगा, 2882 हम नहीं बनाया, हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा है कि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18 होने चाहिए, परंतु यहाँ कितने 8। तो इसका मतलब हम इसी में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे। कब तक कराएंगे, जब तक यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मगर यहाँ पर कंडीशन है कि जब तक बाहरी, यानी यदि बाहरी वाली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन अगर भरे हुए तभी अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे। यदि बाहरी वाली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, जब तक 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी वाली कोश में नहीं होंगे तब तक अंदर वाली कोश में आप इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं करा सकते हैं। ये कंडीशन हमारी है। तो देखिए 21 के लिए 2 8, अब हम 9 करेंगे 2, अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे जब तक यहाँ पर 18 ना हो जाए। बाहरी वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रखना है। 22 का क्या होगा, 2 8 10 2, 23 2 8 11 2, 24 देखिए ये 2, यानी इसे आप स्टार निशान लगा देंगे, इसे हम अपवाद कहेंगे। 24 है, 29 है, ये हमारे आगे एक्सेप्शंस हैं। तो ये आखिर क्या है, ये एक्सेप्शन अपवाद क्या है। तो देखिए अपवाद क्या होते हैं ये हम आपको बताते हैं। यानी अपवाद, हम अगर स्टूडेंट्स बेस पर ले अपवाद क्या है, तो वे स्टूडेंट जो अपने से बड़े भाई बहन, माँ बाप एवं समाज के नियम का पालन नहीं करते हैं वो अपवाद कहलाते हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ पर 24 यानी क्रोमियम और कॉपर 29 यानी 20 से 21 से 30 के बीच में हमारे क्रोमियम और कॉपर 2 ये एक्सेप्शन यानी अपवाद है। देखिए यानी क्या है 24 और 29, 24 29 2 ये हमारे अपवाद हैं। तो ध्यान रखेंगे ये क्या करते हैं, ये बोरबरी रूल्स का पालन नहीं करते हैं। बोरबरी नियम क्या है, बाहरी वाली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन का होना, और ये पालन नहीं करते हैं, इसलिए इनके बाहरी वाली कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 8 आप बाहरी वाली कोश में 1 इलेक्ट्रॉन कर दो, बचे हुए अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 8 13 1, 25 2 8 13, अब इसमें 2 करेंगे क्योंकि जब तक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं होगा, ये भी ध्यान रखेंगे। 26 आप अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे, 14 2 होगा। 27 देखिए 2 8 15 2, 28 2 8 16 2, 29 ये भी हमारा एक्सेप्शन अपवाद। 2 8 बाहरी वाले कोश में 1 और शेष इलेक्ट्रॉन हमारे अंदर वाले कोश में। 30 में क्या होगा 2 8 18 2। अब देखिए जैसे यहाँ पर 18 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन मिले उसी तरीके से हमें आपको क्या बताएं, यहाँ पर सेकंड रूल्स मिल गया। सेकंड रूल्स क्या था, 18 के बाद 2। तो यहाँ जब सेकंड रूल मिला तो सेकंड रूल क्या कहता है, बाहरी वाली कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और अंदर वाली कोश में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते हैं। जब हम 31 का बनाएंगे तो यहाँ होगा 2 8 18 3, 32 में क्या होगा 2 8 18 4। इस तरीके से हम 36 का जो बनाएंगे 2 8 18, ये आकर हमारा कितने हो जाएंगे 8। इस तरीके से में हम इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे 8 हो जाएंगे, जो आपने सेकंड रूल्स में भी पढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने आपको 3 रूल्स बताए हैं। इन 3 रूल के अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बना सकते हैं, जो हमारे कोश के आधार पर या ऊर्जा स्तर के आधार पर, इसी को कहते हैं बोरबरी के अनुसार। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। देखिए ये हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, जो हमने नियम बताए हैं उस नियम में एग्जाम्पल। यदि हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रखेंगे, 2 है तो यहाँ पर 2 करेंगे, क्योंकि पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, दूसरे कोश में 8। 3 बनेंगे तो पहले कोश में 2 कर देंगे और
फिर यहाँ पर दूसरे कोष में 1 कर देंगे। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हम इसमें इलेक्ट्रॉन कब तक भरेंगे? जब तक यहाँ पर 8 ना हो जाए। तो देखिए यदि आपको गिनती आती है, देखिए गिनती है यहाँ पर जो काउंटिंग कहते हैं उसी हिसाब से गिनती भरने होते हैं। जरा ध्यान देंगे आप, यहाँ पे क्या होगा 2 कर देंगे। इसमें कब तक भरेंगे? जब तक हमारे 8 ना हो जाए। 5 का 2 3, 6 में 2 4, 7 में 2 5, 8 में कहें 2, 6, 9 में 2 7, 10 में 2 8। अब देखिए दूसरी कोष भर गया। अब हम तीसरी कोष में इलेक्ट्रॉन भरेंगे 2 8 1। हम इसमें पहले कब तक भरेंगे? जब तक यहाँ पर 8 ना हो जाए। 2 8 2, 2 8 3, इसमें होगा 2 8 4, 2 8 5, 2 8 6, 2 8 7, 2 8 8। अब देखिए ये 18 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हम क्या करेंगे? इस कोष के बाद नई कोष बनाएंगे 2 8 8 1, फिर होगा 2 8 8 2। जैसे यहाँ पर देखिए कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 के बाद 2 मिल जाए, जहां पर 8 के बाद 2 मिलता है वहीं पर थर्ड नियम लागू हो जाता है। तीसरा रूल्स क्या कहता है? बाहरी वाली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाने पर यदि अंदर वाली कोष इनकम्प्लीट है तो इलेक्ट्रॉन का प्रवेश इन्हीं इनकम्प्लीट कक्षाओं में होने लगता है। तो हम इसी में इलेक्ट्रॉन भरेंगे। कब तक भरेंगे? जब तक यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो देखिए इसमें हमारे बीच में 21 से 30 के बीच में 2 एक्सेप्शंस यानी अपवाद आएंगे, कॉपर और क्रोमियम 24 और 29। ये अपवाद हमने आपको बताया है बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन का होना। तो देखिए क्या होगा 2 8 9 2। अब इसी में भरेंगे इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कोष में कब तक? जब तक 18 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। 2 8 10 2, 2 8 11 2, 2 8 12 2। ये बोरवली नियम हो गया। मगर अपवाद भी क्या कहा? हमने कहा था कि ये बोरवली नियम का पालन नहीं करता, इसलिए यहाँ पर 1 होगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये अंदर वाले कोष में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 12 से 13 हो जाएंगे। ये एक्सेप्शन का बन गया, अपवाद का बन गया। अब देखिए क्या होगा 2 8 13 2। आप बाहरी वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। जब तक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब तक अंदर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश नहीं होगा अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल, तीसरे नियम से। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या होगा 2 8 14 2, 2 8 15 2, 28 का होगा 2 8 16 2, 29 में 2 8 18 1, यानी 16 से 17 इलेक्ट्रॉन होगा। 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया 18 1, और 30 में 2 8 18 2। अब यहां पर देखिए सेकंड रूल्स लग गया। जहां पर कहीं पर भी आपको 18 के बाद में 2 मिले वहां पर सेकंड रूल्स, 8 के बाद 2 मिल जाए थर्ड रूल्स। बस 2 ही रूल्स ये हमारे आगे पे चलते रहे। दूसरा नियम समाप्त, तीसरा समाप्त, दूसरा। और फर्स्ट रूल में केवल इतना बताया जाता है कि पहले कोष में यानी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन। बाकी 2 रूल्स में कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक गैस बन जाते हैं। तो ये दूसरा रूल्स क्या है? पहले वाली कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, अंदर वाली कोष में 18 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते। यानी हम इसमें कब तक टर्म प्रवेश कर सकते हैं? जब तक 8 ना हो जाए। चलिए भरना शुरू कर दो। क्या होगा 2 8 18 3, 2 8 18 4, 2 8 18 5, 2 8 18 6, 2 8 18 7, 2 8 18 8, 2 8 18 8। अब ये 8 से ज्यादा भर नहीं सकते हैं, इसलिए क्या होगा नई कोष बन जाएगी 18 के बाद 1, फिर 2 8 18 8 2। देखिए फिर यहाँ पर हमें 8 के बाद 2। अब देखिए जैसे हम 8 के बाद 2 करते हैं यहाँ पर तीसरा नियम लागू हो जाता है, यानी थर्ड नियम हमारा यहाँ पर लागू होता है। तो देखिए यानी हमारा 8 के बाद 2 यानी तीसरा नियम, 8 के बाद 2 यानी तीसरा नियम, 18 के बाद 2 यानी दूसरा नियम। इसी नियम में 2 ही नियम हमारे आगे चलते रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान पर। देखिए 39 का क्या होगा 2 8 2 8 18 9 2, 40 में 2 8 18 10 2। तो ये हम 40 के इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान बना लिए। इसके बाद 41 जैसे पहुंचेंगे तो ये अपवाद हैं, तो उनके बाह्यतम कोष में 1 अपवाद होते हैं, उनके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से हम आगे इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान बना लेंगे और केवल 46 का याद रखेंगे। एक ऐसा अपवाद है, स्पेशल अपवाद है,
जो इसके बाह्यतम कोष में जो एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था वो अंदर वाले कोष में चला जाता है, बाह्यतम कोष समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको कोष के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया। चलिए ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। ये हमारा सेकंड पॉइंट होगा, यानी उपकोष, इसी कहेंगे उप ऊर्जा स्तर। तो देखिए उपकोष के हिसाब से बनाएंगे एस, पी, डी और एफ से। ये उपकोष हिसाब बनाएंगे जिसमें हमने ध्यान रखेंगे सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराएंगे 1s में, फिर कराएंगे 2s में, फिर कराएंगे 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4e। इस तरीके से ये हमारा चलता रहता है 7p और 8s। इस तरीके से ये हमारे इलेक्ट्रॉन, यानी कहने का मतलब ये सबसे कम ऊर्जा इसकी है, लो एनर्जी, 1s की लो एनर्जी है और इसकी 8 की हाई एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे ऑर्बिटल्स में भरते हैं, उपकोष में भरेंगे, वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल तक, देखिए बढ़ते हुए क्रम में बना हुआ है। इस एसपीडीएफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है इसका मेरा पर्सनल वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में बता रहे हैं, जिसमें ये आप आसानी तरीके से भी सीख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी हम आपको जो है नंबर्स यानी गिनती बढ़ाएंगे। ये ऑर्डर हो गया है, ध्यान रखेंगे। एस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और हम एस पी डी एफ यानी इसमें हम मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और एफ में मिनिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से। चलिए अब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताएंगे। जैसे मान लीजिए एक अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, तो सबसे पहले आप 1s में यानी 1s उपकोष में जब पहुंचेंगे, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या आप उपकोष यानी s से ऊपर संख्या रख देंगे। यहाँ पर ये संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो हो जाएगा 1s1। आपके पास 2 का बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1s2। आप 3 का बनाएंगे तो देखिए 3 बनाएंगे, s में अधिकतम 2 होंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे 1s2, फिर आप किसमें पहुंचेंगे 2s में, 2s1। 4 का बनाएंगे तो सबसे पहले आप इसको भरिए, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, इसके बाद आप पहुंचेंगे 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको 5 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 5 का बनाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर आप 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब 1s 2s भर जाएगा इसके बाद कौन सा उपकोष आएगा, 2p में भर देंगे। p उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम इसमें कब तक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब तक यहाँ पर 6 ना हो जाए, p उपकोष में 6 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो देखिए इसका 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p2। 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p3। 8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p4। 9 का 1s2, 2s2, 2p5। 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6। देखिए अब p उपकोष कंप्लीट हो गया। यदि p उपकोष हमारा कंप्लीट हो गया है तो हम क्या करेंगे, अब p के बाद में आएंगे s में। मान लेते हैं 11 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि बनाना है तो हम क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6। 2p6 के बाद में 3s1 यानी 3s1 करेंगे। 12 में क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यानी जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे मान लीजिए 13 का भी बनाएंगे तो आपको शुरुआत किससे करनी होगी, 1s से। 1s शुरू करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, s में 2, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर p में भर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आपको किसी फ्लोर में यानी कोई बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें यानी 15-20 फ्लोर लगे हुए हैं, यदि आपको सेकंड फ्लोर में जाना है तो फर्स्ट फ्लोर से जाएंगे, जीने से जाएं या लिफ्ट से जाएं तो फर्स्ट फ्लोर से होते हुए जाएंगे सेकंड में। यदि आपको 5th फ्लोर में जाना है तो आप फर्स्ट फ्लोर से होते हुए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जाएंगे। यदि 15th फ्लोर में जाना है तो भी आपको फर्स्ट, सेकंड से जाकर होकर जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर से सीधे जंप लिया 5th फ्लोर में या 5th से सीधे जंप लिया 15 में। आप बाई जीनियस जाएंगे या लिफ्ट से जाएंगे,
तो हर फ्लोर को क्रॉस करते हुए जाएंगे। इसी प्रकार आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसी भी परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉनों को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो आपको फर्स्ट यस को से क्रम से आगे आपको पढ़ना होगा हर नंबर हर इलेक्ट्रॉन के लिए। अब 13 का बनाना है तो यहाँ पे क्या होगा 1s में 2, 2s में 2, p में 6, s में 2 और p में 1, 13 का हो गया। p में कब तक भरेंगे जब तक 6 ना हो जाए। तो 14 के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। 15 के लिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। यानी इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। अब देखिए 17 का जैसे 1s2 से ये पहुंचेगा 3p5 में। 18 का जो होगा 1s2 से 3p6। अब ये 3p6 के बाद में 3p के बाद में 4s आता है तो हम जब 19 बनाएंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 मिल जाएगा। 4s1 यस में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 20 का जब बनाएंगे तब आपका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। इस तरीके देखिए 20 तक आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। ट्वेंटी वन का देखिए 21 में क्या होगा 1s2, 2s2 क्रम से भरेंगे 2p6, 3s2, 3p6 फिर आप 4s2 भर दीजिए फिर यहां कर देंगे 3d1। तो देखिए ध्यान रखेंगे यानी d1। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 10 तक। तो देखिए 21 से 30 तक हम जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो हम d में भरेंगे। बहुत सिंपल। बाकी आपको इसका क्या करना है नकल करना है। इसी की कॉपी करते रहेंगे और डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ाते रहेंगे। इसमें केवल आपको 24 यानी 29 दो एक्सेप्शंस हैं उसको आपको ध्यान रखना है। एक्सेप्शन यानी अपवाद है। अपवाद वाले में क्या करना है जैसे आयतन कोष में आपने यस एक इलेक्ट्रॉन किया था यहाँ पर यस में एक इलेक्ट्रॉन कर देंगे। यस का एक इलेक्ट्रॉन निकालकर डी में पहुंचा देंगे। तो देखिए क्या होगा 22 का यानी 1s2 से 4s2 3d2 हो जाएगा। 23 में 1s2 से ये आपको कॉपी करना है 4s2 3d3 हो जाएगा। 24 ये हमारा अपवाद एक्सेप्शंस है। 1s2 से 4s1 कर दीजिए। s का इलेक्ट्रॉन में पहुंच जाएगा तो d में 3 से 4 है 5 हो जाएंगे यानी d में 5 4s1 3d5। यदि आप इसको इस तरीके में लिख सकते हैं 3d5 4s1। 25 देखिए क्या होगा 1s2 से 4s2 यस में 2 कर देंगे 4s2 और 3d5 डी में इलेक्ट्रॉन क्रम से भरेंगे। 26 में 1s2 से 4s2 3d6 27 1s2 4s2 3d7 28 में 1s2 से 4s2 होगा 3d7 8 3d8। 29 फिर हमारा ये एक्सेप्शन यानी अपवाद आ गया है। इसमें आपको बिल्कुल सेम एक्सेप्शन बनाना है जैसे आपने 24 का बनाया। 24 में 5 ऐड कर दीजिए 29 तो यहाँ पर हो जाएगा 4s1 और 3d10 अथवा कर देंगे 3d10 और 5s1। 30 का बनाएंगे 1s2 से 4s2 3d10 ये 30 बन जाएगा। देखिए 31 का होगा 1s2 से चलेंगे 4s2 में यानी 4s2 3d10 ये हमारे 30 तक हो गए। 2 4 10 12 18 20 10 30। अब हम क्या करेंगे 31 का पहुंचाएंगे 4p1 यानी 4p1। p में हम कब तक जाने यानी 31 से 36 तक इलेक्ट्रॉन बनाएंगे 1s2 से
पहुंचेंगे 4p6 यानी p में भरेंगे 4p1 से 4p6 तक आप इसी में क्रम से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसके बाद जब 37 का जब बनाएंगे तो 1s2 से 4p6, 4p के बाद में 5s1 आता है, इसमें भर देंगे। 38 में देख लीजिए क्या होगा, 1s2 से 4p6 5s2 बना देंगे। इस तरीके से जब 39 में पहुंचेंगे 39, तब ये हमारा होगा 1s2 से 5s2, 5s2 के बाद में आएगा 4p1। इस तरीके से हम 39 से 48 तक हम डी में बढ़ते हैं, यानी 1s2 से 5s2 3d10, यानी यहाँ कितने 39 से 48 तक हम डी में बढ़ते हैं। ध्यान रखेंगे इसमें हमारा जो है 41 से 47 तक ये हमारे अपवाद हैं। किसको? 43 को छोड़कर, यानी ध्यान रखें 41 से 47 तक ये हमारे अपवाद हैं, एक्सेप्ट 43 को छोड़कर ये हमारे अपवाद है। जिसमें हमने आपको बताया है 46 यानी स्पेशल अपवाद है। 46 कैसा होगा? वो स्पेशल अपवाद होगा। इसके लिए हम आपको जो है 46 का यहां बना देते हैं। ये 46 हमारा स्पेशल अपवाद, हम इसमें 2 स्टार निशान लगा देते हैं। ये 46 क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 3d10 के बाद में हमारा क्या होगा? 4p6। अब 4p6 के बाद में ध्यान रखेंगे 5s के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निकल कर d में आ जाते हैं, तो यहां हो जाता है 4d10, यानी 4d10 हो जाता है 5s के इलेक्ट्रॉन, यानी 5s उपकोष समाप्त हो जाता है। यदि आप 5s लिखेंगे तो उसमें 0 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ये 46 का स्पेशल अपवाद। यदि आपको 47 का बनाना है, वो भी इंपॉर्टेंट हमारा है, तो 47 का बनाना होगा। अगर आप 47 बनाएंगे तो यहाँ पर 1s2 से शुरू कर देंगे, कंप्लीट करेंगे और ये जाकर 4d10 कर देंगे। इससे पहले हमारा हो जाएगा 5s1 4d10 अथवा 4d10 5s1। ये हमारा जो है 47 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपवाद। तो देखिए ये आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष उपकोष दोनों बताए हुए हैं। जरा इसके साथ ले लीजिए, ले लिया। हमारा रहेगा आयन स्कीम्स, आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए आयन में हमने आपको बताया था नेगेटिव आयन, हम नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे और इसका बी पॉइंट में पॉजिटिव आयन। तो देखिए नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन। तो नेगेटिव आयन में हमारा जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज लगे हुए हैं, परमाणु क्रमांक 7। इसका मतलब है नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल गए, कितने हुए? 8। तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा। क्या होगा? 2,8। इसको sp-d में बना सकते हैं। क्या बनाएंगे? 1s2 2s2 2p6। मान लेते हैं ऑक्सीजन पर 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका एटॉमिक नंबर 8, 2 माइनस मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल गए, 10 हो गए, तो क्या होगा? 2,8, यानी 1s2 से 2p6। फ्लोरीन का उसको 1 चार्ज होगा, परमाणु क्रमांक 9, 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 10 का बनेगा 2,8, यानी ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होगा 1s2 से 2p6। फास्फोरस 3 नेगेटिव, परमाणु क्रमांक 15, 288, 18 हो गए, यानी कितने हैं? 15 परमाणु क्रमांक हैं और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से मिल गए, 15 3 18 हो गया,
288। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। सल्फर का परमाणु क्रमांक होता है 16, इस पर 2 निगेटिव चार्ज लगे हुए हैं यानी 18 हो जाएगा। 288 यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा यही होगा 1s2 से 3p6। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इस पर 1 निगेटिव चार्ज है, 18 हो गया यानी 288 18 बन गया। क्या बनाएंगे sp2 1s2 से 3p6। ब्रोमीन होता है 35, एक माइनस लगा यानी 36 का बनाएंगे तो ये होगा 2 8 18 8 यानी sp2 में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। तो देखिए ये हमारे जो है निगेटिव आयन यानी आयन में निगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो निगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी प्रकार बनते हैं, जो हमारा परमाणु दिया उस परमाणु के परमाणु क्रमांक देख लीजिए यानी इसमें उतने इलेक्ट्रॉन होंगे और जितने निगेटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ देंगे और उसी संख्या से हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक उसी तरीके से बनाते हैं जैसे हमने पहले परमाणु के बनाए हुए। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बताएंगे बी का यानी पॉजिटिव का ले लिया। पॉजिटिव आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए पॉजिटिव आयन में जैसे मान लीजिए कह दिया सोडियम परमाणु है, परमाणु क्रमांक 11 मतलब इलेक्ट्रॉन भी 11 हुए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। पॉजिटिव मतलब होता है कि जिस परमाणु के ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने इलेक्ट्रॉन उस परमाणु के इलेक्ट्रॉनों में से हम कम कर देंगे, घटा देंगे, बचे हुए इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे। तो 11 हमारे यहाँ पर परमाणु क्रमांक है यानी 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। इस 11 इलेक्ट्रॉन में से हमने एक इलेक्ट्रॉन घटा दिया क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने पॉजिटिव चार्ज, तो एक निकल गया 10 बचे, 10 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8 यानी हम बनाएंगे 1s2 2s2 2p6। मैग्नीशियम होता है 12, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 10 इलेक्ट्रॉन बचे 2,8 यानी बन जाएगा 1s2 से 2p6। एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13, इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज यानी 10 बचे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सेम हो जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो 2 8 8, 19 में एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे 18 बचेंगे, 18 2 8 8 बन गया। तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। कैल्शियम होता है 20, 2 पॉजिटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए 18 हो गया, 2 8 8 18 बन गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 1s2 से 3p6। तो ये हमारे धनायन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें जब हम ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 21 स्कैंडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए पहले तो परमाणु बनाते हैं 2 8 9 2, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है कोष के हिसाब से। कोष के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कोष के आधार पर यानी कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं। अब जैसे इस पर हमने कह दिया है स्कैंडियम डबल पॉजिटिव, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब 21 में से 2 परमाणु क्रमांक 21 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा। मगर 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप इस तरीके नहीं बनाएंगे कि 2 8 8 1, ये गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे हमारा जो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से आप 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष के निकाल दीजिए, आउटर मोस्ट सेल्स के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। अब हम 2 इलेक्ट्रॉन ये निकाल देंगे तो बचेंगे क्या 2 8 9। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं। पहले कोष में 2 है 1s2 हो गया, फिर हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2s2 2p6 हो गया। इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे कहेंगे 3s2 3p6 और 3d1, क्योंकि तीसरी कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्कैंडियम यानी Sc डबल पॉजिटिव बनेगा। देखिए यहाँ पर सपोज दैट जैसे कह देंगे कैल्शियम Ca डबल पॉजिटिव है, P में 6 इलेक्ट्रॉन है तो यानी ये तो कंप्लीट कोष है, इनर्ट सेल्स हो गया यानी अक्रिय गैस। जो हमारे धनायन ऋणायन होते हैं वो अक्रिय गैस अवस्था में आ जाते हैं, मगर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के होते हैं
उसमें हमारे जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसमें हमारे अनपेयर्ड यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण उनमें हमारे रंग उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जो हमारे ऐसे आयन्स होते हैं जिनके डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो या डी 10 इलेक्ट्रॉन हो, या 3d0, 3d10, ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके पास डी में 0 इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे भी आयन होंगे जो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो डी में 0 में होंगे। कुछ ऐसे हम आपको भी बताएंगे जो डी में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो हमारे जो होते हैं वो होते हैं कलरलेस यानी रंगहीन होते हैं। और ये कंप्लीट ऑर्बिटल होने के कारण, यानी ये कंप्लीट हमारा दिया हुआ है, कंप्लीट होने के कारण ये हमारा डाईमैग्नेटिक नेचर, यानी इसे हम कहेंगे प्रतिचुंबकीय। क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय प्रकृति। और जो हमारे डी में 1 इलेक्ट्रॉन से 9 इलेक्ट्रॉन तक होते हैं तो वो हमारे कैसे होते हैं, यानी कलर्ड, रंगीन होते हैं। ये रंगहीन है तो ये रंगीन होते हैं। और हमारा कैसा होता है, इनकम्प्लीट होते हैं, कुछ हाफ कंप्लीट होते हैं। तो इसमें हमारे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जब अनपेयर्ड कण उपस्थित होता है, अनपेयर्ड कण उपस्थित होने के कारण ये हमारे होते हैं पैरामैग्नेटिक नेचर, यानी इसे हम कहेंगे अनचुंबकीय प्रकृति या अनचुंबकीय गुण। तो ये ध्यान रखेंगे, ये डी की बात आती है। चलिए अच्छा इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको डी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आयन के और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता देते हैं। इसमें हमारे इंपॉर्टेंट भी हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कह दिया 24 क्रोमियम, इस पर 3 पॉजिटिव, कितने पॉजिटिव हैं, 3 पॉजिटिव हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको आपको बताएंगे, इसके लिए बनाना है तो इसमें हम पहले क्रोमियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताते हैं। 24 का क्या होगा, 2 8 13 1, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसमें हमने कह दिया आयन 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, बाह्यतम कोश में 1 है उसमें निकाल दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले कोश निकालेंगे तो 2 होगा 2 8 11, ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब देखिए 3d3 हो जाएगा, क्योंकि डी में देखिए यहाँ पर तीसरे कोष में कितने 11 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए फर्स्ट कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कोष में हमारे 11 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से देखिए एमियन कितना होता है 25, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 13 2। जब एमियन पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो ये होगा 2 8 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 से हम चालू करेंगे 3d5 तक पहुंच जाएगा। यानी कितने हो गए 3 कोष में, यहाँ पे 11 थे इसलिए डी में 3 थे, अब यहाँ पे 13, 2 बढ़ा दिए, यहाँ पे 2 बढ़ जाएंगे। इसमें अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल भर दीजिए तो ये हमारा जो है 1 2 3, यानी इसका मतलब है क्रोमियम में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। और एमियन डबल पॉजिटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, इसमें हमारे जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी जाए तो 5 हमें अनपेयर्ड मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 5 अनपेयर्ड। इसी के साथ में हम आपको बताते हैं 26 डबल पॉजिटिव, परमाणु क्रमांक 26 होगा, तो यहाँ पर क्या होगा 2 8 14। बाह्यतम कोष के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तब ये बन जाएगा 1s2 से 3d। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, 14 बचेंगे, तो यहाँ पर होगा डी में 6 इलेक्ट्रॉन, और डी में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे 4। 1 2 3 4 5 6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर n का मान 4 हो जाएगा। इसमें n हमारा अनपेयर्ड 5 होंगे, इसमें n का मान 3, जहां पर n हमारे क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इससे हम चक्रण चुंबकीय आघूर्ण भी निकाल लेते हैं। चक्रण चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं
हमारा चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का पर्सनल वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। वहां से आप चुंबकीय आघूर्ण यानी चक्रण चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। उसमें हमने आपको बताया है, उसको देख सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर Fe पर एक और पॉजिटिव लगा, 3 पॉजिटिव लगा देंगे तो 2 8 13 हो जाएगा। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जस्ट बिल्कुल Mn जैसा होगा। तो Mn डबल पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, दो ऐसे हमारे ये आयन है यहाँ पर 3d10 यानी 21 से 30 के बीच में, जिसमें अधिकतम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्राप्त है। ये ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। 4 ऑप्शन में आयन दिए होते हैं, इसमें बताया है अधिकतम आयुमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो ध्यान रखेंगे Fe डबल पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव और Mn डबल पॉजिटिव में अधिकतम इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। इस तरीके से हमारा देखिए Ni का 28 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8, बाह्यतम कोश में 2 होंगे, अंदर हमारे 16 होंगे, ये 28 बन गया। sp-df में देखिए क्या बनाएंगे बताते हैं। फिर हम इस पर Ni डबल पॉजिटिव कर देते हैं, Ni डबल पॉजिटिव 28 परमाणु क्रमांक। ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। ऑप्शनल में पूछा जाता है कि Ni डबल पॉजिटिव आयन में आयुमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके लिए। तो देखिए इसका क्या होगा 2 8 16, यानी बाह्यतम कोश के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे, 2 पॉजिटिव हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश निकल गए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 से हमारा होगा 3d8, बिल्कुल सेम बनेंगे। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। एक 5 कक्षक हैं, P में कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं 8 इलेक्ट्रॉन दिए हैं। पहले हुंड के नियम से एक एक भर देंगे, बाद में युग्मित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी 2 मिल गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से देखिए हमारा जो है Cu पॉजिटिव का क्या होगा, यानी 29 होता है, ये होगा 2 8 18। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 से 3d10, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सभी कक्षक युग्मित हो जाएंगे। और इसी प्रकार हमारा होता है 29 होता है Cu डबल पॉजिटिव। तो इसमें देखिए क्या होगा, यानी 2 8 17, क्योंकि 18 जब थे देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन निकला था, 8 रह गए थे, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कितने हो जाएंगे 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 से बनाएंगे 3d9, इन इलेक्ट्रॉनों को ऑर्बिटल भर देंगे। इसमें n बराबर 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 1 होगा। और जब इसके इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं यहाँ पर, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो ये सभी युग्मित होंगे, ये सभी युग्मित होंगे। यहाँ पर n बराबर 0। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि Cu डबल पॉजिटिव यानी Cu पॉजिटिव ये क्यूप्रस आयन है और Cu डबल पॉजिटिव ये क्यूप्रिक आयन है। तो क्यूप्रस आयन जो होता है वो कलरलेस यानी रंगहीन होता है, जबकि क्यूप्रिक आयन नीले रंग का होता है। कारण देकर समझाइए। तो इसका ये क्वेश्चन होता है क्यूप्रस आयन, यानी क्यूप्रस आयन में D में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंप्लीट होता है, आयुमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, यानी पूर्ण कोश इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये रंगीन कलरलेस होते हैं। और इसमें हमारे D में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये कलर्ड होते हैं और क्यूप्रिक आयन बनने के कारण इनका रंग नीला होता है, ब्लू होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। देखिए इसके बाद में हम आपको फोन नंबर बताएंगे कि शॉर्ट फॉर्म में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है? शॉर्ट फॉर्म कुछ नहीं, यही चीज है जो आपने पढ़ा है। जैसे मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12 है, इसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना हो तो हम इससे पहले क्या करते हैं, इनर्ट गैस अक्रिय गैस देखते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इसका 2 होता है 10 18 36 54 86। ये हमारे जो है फर्स्ट आवर्त पे होता है, ये फर्स्ट आवर्त पर है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स ये हमारे आवर्त यानी पीरियड है। इसमें हमारे कुछ समथिंग जैसे जिंक का 30 ये भी ध्यान रखते हैं और 46 पीडी ऐसे कुछ बीच में जरूरत पड़ती है उनका भी आ जाता है शॉर्ट फॉर्मूले के रूप में। तो देखिए 12 का बनाना है तो हमने क्या किया, नियॉन ले लिया 10 हमारा नियॉन हो गया।
दूसरे आवर्त का है तो दूसरे आवर्त तक यहाँ बन गया। अब तीसरे आवर्त चालू करेंगे, 10 और 2 12 तो हो गया 3। ये शॉर्ट फॉर्म। अब मान लीजिए 15 के बनाना है। 15 में हमें क्या कर दिया, 10 यानी ले लिया और 3s2 कर दिया, 12 हो गया, 3p3 कर दिया, ये 15 हो गया। मान लेते हैं हमें 20 का बनाना हो। 20 हमारा कैल्शियम का होता है, तो हम यहाँ पर 18 आर्गन लगाएंगे। 18 हो गया। 18 हमारे कहाँ पे तीसरे, तो तीसरे बाद चौथे कोष चालू होगा। चौथा कोष यानी 4 नंबर शुरू करेंगे यस से, 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 20 बन गया। अगर मान लीजिए आपको 25 का बनाना है, 25 एम का बनाना है, तो 18 आर्गन ये कर दिया, 4s2 20 हो गया, 3d5 25 हो गया। इससे फायदा क्या है, इससे देखिए बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कह दिया है कि Mn डबल पॉजिटिव, Mn डबल पॉजिटिव में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, तो अनपेयर्ड का निकाल सकते हैं, क्योंकि मालूम 18 20 अब हमारे डबल पॉजिटिव मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। कौन से, 4s के, तो d में कितने 5 हैं, d में 10 कक्षक होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 कक्षक बनते हैं, हम 1 इलेक्ट्रॉन भर देंगे, आयनिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। इसमें हम आयनिक इलेक्ट्रॉन संख्या निकाल लेंगे, n बराबर 5 निकल आएगा। अब मान लीजिए जैसे कह दिया गया है Ni निकिल, परमाणु क्रमांक 28 होता है, शॉर्ट में क्या होगा 18 आर्गन और 4s2, तो देखिए 18 तो 20 हो गया और 3d8 28 बनेगा। इसमें हमारे अनपेयर्ड संख्या 2 होंगे। इस तरीके से अगर मान लीजिए हमने 35 का बनाया, 35 का, 35 हमारा होता है Br का, ब्रोमीन का, तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं 30 जिंक लगा लेते हैं, 30 Zn। इसके बाद में 4p6 36 हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए हमने जैसे मान लीजिए 37 का बनाया, 37 के लिए हम लेंगे 36 Kr क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन किस नंबर पे, चौथे नंबर पे है, तो यहाँ 5वां चालू कर देंगे, 5th नंबर हो जाएगा, यस शुरू करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन है 1, 5s1। तो देखिए 5s1 बन गया, ये शॉर्ट फार्मूला है। तो देखिए हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो शॉर्ट फार्मूला बताया है ये भी बताया है। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें।